कहते हैं पैशन और ऑब्सेशन के बीच एक पतली सी लाइन होती है और कभी कभी इंसान अपने पैशन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो अपनी रियलिटी ही खो देता है। और ऐसी ही एक कहानी है ब्लैक स्वॉन मूवी की। एक बार की बात है, न्यूयॉर्क के एक बड़े बैले कंपनी में एक लड़की थी जिसका नाम था नीना सायर्स। नीना एक बहुत ही टैलेंटेड लेकिन उतनी ही सॉफ्ट हार्टेड और सीधी लड़की थी। नीना अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ एरिका, जो खुद एक पुरानी बैलेरीना थी, वो अपनी बेटी के करियर को लेकर ऑब्सेशन की हद तक जा चुकी थी। वो अपनी बेटी से हमेशा कहती थी कि तुम्हें वो सब बनना है जो मैं कभी नहीं बन पाई, और वो नीना को हमेशा सिखाती थी कि तुम्हें परफेक्ट बनना है, जिसे सुन सुनकर नीना की जिंदगी में सिर्फ एक ही मिशन रह गया था, जो था परफेक्ट बनना। एक दिन कंपनी अनाउंस करती है कि वो अपने नए शो स्वॉन लेक के लिए एक नए डांसर को कास्ट करेंगे, जिसे सुनकर नीना की जिंदगी बदल गई थी। स्वॉन लेक शो में एक ही डांसर को दो कॉन्ट्रास्टिंग रोल प्ले करने थे। व्हाइट स्वॉन जो कि इनोसेंस और प्योरिटी का सिंबल था, वहीं ब्लैक स्वॉन जो कि डार्क और सेडक्टिव रोल था। नीना का व्हाइट स्वॉन बनना तो सबको बहुत नॉर्मल लगता था, क्योंकि वो खुद एक मासूम और डेलिकेट लड़की थी। लेकिन ब्लैक स्वॉन, उसमें पैशन चाहिए, सेडक्शन चाहिए, एक ऐसी डार्क एनर्जी चाहिए जो नीना के अंदर तो कहीं नहीं दिख रही थी। कंपनी का आर्टिस्टिक डायरेक्टर थॉमस लेरॉय नीना का ऑडिशन करता है। नीना का डांस तो परफेक्ट था, लेकिन कुछ मिसिंग था, वो डार्कनेस, वो आजादी। थॉमस नीना को कहता है, यू हैव टू लूज योरसेल्फ टू फाइंड योर डार्कनेस। मतलब तुम्हें अपने आप को खोना होगा अपने अंदर की अंधेरे को ढूंढने के लिए। और फिर एंट्री होती है एक नई डांसर लिली की। लिली बोल्ड थी, सेंसुअल थी, बिल्कुल परफेक्ट थी ब्लैक स्वॉन के कैरेक्टर के लिए। और लिली के आने के बाद शुरू होता है नीना के अंदर का डर, जेलेसी और कंपटीशन। लिली बिल्कुल नीना से अपोजिट है, बोल्ड, स्पिरिटेड और थोड़ी सी रेस्टलेस। और नीना के अंदर का डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी ही रिफ्लेक्शन को जीते हुए देखती है और अपने आप को अटैक करता हुआ महसूस करती है। एक रात नीना और लिली एक क्लब जाती है। ड्रिंक करने के बाद नीना अपने अंदर कुछ नया जागता हुआ महसूस करती है, एक रिबेलियन, एक आजादी। लेकिन कंफ्यूजन और फेयर के बीच में नीना की मेंटल हेल्थ गिरती ही जाती है। उसे ऐसा लगता है कि लिली उसकी जगह लेना चाहती है और सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं। नीना का हेलुसिनेशन इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि उसके पीठ से पंख निकल रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन दिन रात उसे घूर रहा है। और फिर दिन आता है फाइनल परफॉर्मेंस का। स्टेज पर नीना जाती है और अपना व्हाइट स्वॉन परफॉर्म करती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, जैसा हमेशा होता आया है। लेकिन बीच में एक गलती हो जाती है। इंटरवल में नीना बैक स्टेज भागती है और वहाँ नीना का लिली से एक झगड़ा हो जाता है और वो लिली को मार देती है, या शायद सिर्फ उसका इल्यूजन होता है, ये क्लियर नहीं होता। अपनी जगह बचाने के लिए नीना अपनी ब्लैक स्वॉन को पूरी तरह एम्ब्रेस करती है। जब वो ब्लैक स्वॉन बनकर स्टेज पर जाती है तो वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऑडियंस नीना को ब्लैक स्वॉन में देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, जैसे कोई रियल स्वॉन स्टेज पर आ गया हो। उसका परफॉर्मेंस इतना इंटेंस और परफेक्ट होता है कि तालियों की आवाज से पूरा स्टेज गूंज जाता है। नीना अपने परफॉर्मेंस में इतनी डीप चली जाती है कि जब वो एंड में व्हाइट स्वॉन के फाइनल सुसाइड सीन को परफॉर्म करती है तो वो लिटरली खुद को ही हर्ट कर लेती है। नीना अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर देती है सिर्फ एक परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए। शो के एंड में जब सब लोग तालियां बजाते रहते हैं, तभी शो का डायरेक्टर थॉमस नीना से जाकर कहता है, यू वेयर परफेक्ट। और नीना कहती है, आई फेल्ट इट परफेक्ट। और ये कहकर नीना अपनी आंखें बंद कर लेती है अपनी अल्टीमेट सैक्रिफाइस के साथ। ब्लैक स्वॉन एक कहानी है परफेक्शन के ऑब्सेशन की, अपनी आइडेंटिटी के लॉस की और डार्कनेस को एक्सेप्ट करने की। ये कहानी एक डांसर की मैडनेस की है, जो अपनी डांस के लिए अपना सब कुछ दे देती है, जिसे बचपन से बस यही सिखाया जाता है कि उसे परफेक्ट बनना है, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं आता था। जिसे दुनिया मेंटल ब्रेकडाउन कहती है, वो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन था। नीना ने खुद को बदल लिया क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो परफेक्ट बने, क्योंकि उसका डायरेक्टर चाहता था कि वो परफेक्ट बने। नीना इतनी ऑब्सेस्ड थी अपने डांस को लेकर कि उसे और
कुछ नहीं दिखता था। उसे लिली के आने के बाद ये फील हुआ कि वो उसकी जगह लेना चाहती है, जिसके बाद ही नीना के अंदर की मैडनेस की शुरुआत हुई थी। नीना की माँ हमेशा नीना को दुनिया से बचा कर रखती थी, जैसे किसी ग्लास में बंद गुलाब, पर वो ये भूल गई थी कि गुलाब तभी खिलता है जब उसे हवा और धूप लगती है। उसी तरह एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ तभी सीखता है जब वो गिरता है, टूटता है, गलतियां करता है, क्योंकि गलती करना भी ग्रोथ का ही एक पार्ट है। हर इंसान के अंदर एक व्हाइट स्वॉन और एक ब्लैक स्वॉन होता है, एक मासूमियत और एक डार्कनेस। जिंदगी तभी बैलेंस में आती है जब हम दोनों को समझते हैं और दोनों को ही जीते हैं। ब्लैक स्वॉन कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। हर एक इंसान के अंदर एक नीना है जो परफेक्ट बनना चाहता है, जो अपनी गलतियों से डरता है और जो कभी कभी अपने ही डर के आगे हार जाता है, या कभी कभी अपने डर को गले लगाता है और आगे बढ़ता है। नीना ने भी यही किया, अपने डर को उसने गले लगाया और उससे वो जीत कर परफेक्ट भी बन गई। लेकिन नीना के लिए परफेक्ट बनने का प्राइस था उसकी जिंदगी। उसने अपनी जिंदगी खो दी परफेक्ट बनने की रेस में। तो ये थी मूवी ब्लैक स्वॉन की कहानी, नीना की कहानी जो ट्रेजेडी से भरी हुई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ये फाइनल लुक देखें। बाय बाय।